अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामि बअद रमज़ान शहरुल्लाहि अल मुहर्रम व अफ़ज़लुस्सलाति बअदल फ़रीज़ति सलातुल लैल। रवाहु मुस्लिम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज की हमारी इस गुफ्तगू का मौजू है यौम आशूरा के रोज़े की अहमियत और फ़ज़ीलत, और ये रोज़ा कब रखना चाहिए और ये कितने रोज़े रखने चाहिए। तो आइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा अफजल रोज़े माह मुहर्रम के हैं, और ये रिवायत सही मुस्लिम की है। दूसरी रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप किसी एक दिन के दूसरे दिनों पर फ़ौक़ियत देते हों, उसके रोज़े का कसद करते हों, सिवाय यौम आशूरा के और सिवाय माह रमज़ान के। ये रिवायत सही बुखारी की है। और उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि जो कुरैश थे ये यौम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन का रोज़ा रखा करते थे। फिर जब आपने मदीना की तरफ हिजरत की तो भी आप इस दिन का रोज़ा रखते थे और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी इसका हुक्म देते थे। उसके बाद जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दे दिया, फ़रमाया अगर किसी का दिल चाहता है तो वो रख ले, अगर कोई नहीं चाहता तो वो ना रखे। तो ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लेकर गए, जब आपने हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी जो है यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इस दिन का तुम रोज़ा क्यों रखते हो। उन्होंने कहा ये एक अज़ीम दिन है, हम इसका रोज़ा रखते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को नजात दी थी और फ़िरऔन को और उसकी कौम को गर्क किया था। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी दिन का रोज़ा शुक्राने के तौर पर रखा था, इसलिए यहूदी कहने लगे इसलिए हम भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़नहनु अहक़्क़ु व औला बिमूसा मिनकुम, तब तो मैं ज़्यादा हक़दार हूँ कि तुम्हारी निस्बत हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इस दिन का रोज़ा रखा और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को इसका हुक्म दिया। सही बुखारी की ये रिवायत है। और इसी तरह यौम आशूरा की अहमियत कदीम ज़माने में भी रही है। कदीम ज़माने में भी लोग इसका रोज़ा रखा करते थे। और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान भी है कि यहूद यौम आशूरा को ईद का दिन तस्वर करते थे, और अहले खैबर यहूद इस दिन अपनी औरतों को ख़ुसूसी तौर पर ज़ेवरात वग़ैरह पहनाकर खुशियाँ मनाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़सूमुहु व अंतुम, तुम इस दिन का रोज़ा रखा करो। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। इसी तरह बाज़ रिवायात में मुख्तलिफ आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जो है इस दिन जूदी पहाड़ पर लगी थी, लेकिन वो रिवायत सनदन साबित नहीं है। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल की थी, लेकिन वो रिवायत भी सनदन साबित नहीं है। मजमा ज़वाइद वग़ैरह में है, लेकिन हाफ़िज़ अल-हैसमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रिवायत साबित नहीं है। अब है कि यौम आशूरा का हम अगर रोज़ा रखेंगे तो हमें क्या अजर मिलेगा, क्या सवाब मिलेगा, आइए ज़रा गौर कीजिएगा। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सियामु यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर सनतल माज़िया, कि यौम आशूरा के रोज़े के मुतालिक जब सवाल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने फरमाया कि यानी पिछले एक साल के गुनाहों को मिटा देता है, यानी एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है जो हमारा पिछला साल गुज़र चुका है। तो इसलिए हमें
इस दिन का रोज़ा रखना चाहिए। अब बाज़ लोग इस शुबे का शिकार होते हैं, मसलन बहुत सारे स्कॉलर्स को वगैरह को मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि यौम अशूरा में अब इख्तिलाफ़ करते हैं कि यौम अशूरा है कौन सा। याद रखें, यौम कहते हैं अरबी में दिन को, और अशूर का लफ्ज़ आता है अशर से, तो यौम अशूरा कहते हैं 10 मुहर्रम को। यहूदी भी क्या करते थे, ये भी 10 मुहर्रम का ही रोज़ा रखते थे, इसीलिए हमें भी ये रोज़ा 10 मुहर्रम का ही रखना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। अब देखें, यौम आशूरा में यहूद की मुखालफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हाँ, जहाँ तक बात मुआफ़क़त की आई है, तो अगर किसी जगह पर मुआफ़क़त करनी होती तो मुआफ़क़त करते, यानी कि आपस में इकट्ठा होना तो ठीक है। लेकिन कई जगह पर ऐसा आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की मुखालफत की है, तो उसमें से एक ये भी बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा कानल आमुल मुक़बिल इंशाअल्लाहु सुम्ना अल यौम अत्तासिआ, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह हम 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे। 10 का तो आप रखते थे ना, 10 को तो यौम आशूरा कहते हैं, तो आपने 9 का रोज़ा क्यों रखना था? यहूद व नसारा की मुखालफत करने की वजह से। और ये रिवायत है सही मुस्लिम की। और इसी तरह दूसरी एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की आती है, उसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिफुल यहूद वसूमु अत्तासिअ वल आशिर, कि यहूद की मुखालफत करो, 9 और 10 का तुम रोज़ा रखो। यानी कि यहूद तो सिर्फ़ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं ना, यौम अशूरा का रोज़ा रखते हैं। आपने क्या करना है, 9 के साथ 10 का भी रखना है। अगर 10 का कभी रह जाए, बिलफर्ज 10 का तो रखना ही रखना है, ठीक है ना। 9 का रह जाए, क्या कोई मसला बन जाए, ठीक है। 10 तो यौम आशूर है ना, यौम आशूर का तो रोज़ा पक्का है, और यही रोज़ा है जो 1 साल के गुनाहों को मिटा देगा और उसका कफ़ारा बन जाएगा। अब उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, यहूद व नसारा की मुखालफत की वजह से हमें या तो 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए, 9 का रखें 10 के साथ, ठीक है। अगर ऐसा ना हो सके तो फिर 9 का नहीं रख सके, पता नहीं चला, याद नहीं रहा, या कोई मसला आ गया, कोई इशू आ गया, तो अगर हम 9 का नहीं रख सके, 10 का तो ऑलरेडी हम रखेंगे ही रखेंगे, उसके साथ हम 11 मिला लें, ताकि यहूद व नसारा की क्या हो जाए, मुखालफत हो जाए। और जिस तरह की ये रिवायत मुस्नद अहमद वगैरह में है, बल्कि इमाम अहमद और शाकिर ने कहा है कि ये रिवायत सनदन सही है, कि उसमें यह है कि यौम अशूरा के बारे में, सूमू यौम अशूरा व खालिफू फ़ीही अल यहूदा व सूमू क़ब्लहु यौमन औ बअदहु यौमन, यानी कि तुम 10 मुहर्रम का तो रोज़ा रखो, यानी यौम अशूरा का तो तुम रोज़ा रखो, और उसके साथ या तो 9 का यानी 1 दिन पहले का रखो, या 1 दिन बाद का रखो, या 11 का रख लो। तो लिहाजा हमें 10 का तो रखना ही रखना है, उसके साथ या तो हम 9 का मिलाएं, अगर 9 का हमें भूल गया या पता नहीं चला तो हम उसके साथ 11 का मिला लें। तो असल रोज़ा क्या है, 10 मुहर्रम का, यौम अशूर 10 मुहर्रम को कहते हैं। बाज़ लोग इसमें भी इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन हालांकि सही जो मुस्तनद रिवायात में साबित है वो असल में यौम अशूरा 10 मुहर्रम को कहते हैं। तो 10 मुहर्रम का तो रखना ही रखना है, ज़्यादा औला, ज़्यादा बेहतर है कि हम 9 और 10 का रखें। अगर कोई इंसान सिर्फ 10 का भी रख लेता है तो ठीक है, उसका भी उसको अजर सवाब मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि यहूद व नसारा की मुखालफत की वजह से 9 का रखा जाए 10 के साथ। अगर 9 का नहीं रख सके तो फिर 10 के साथ हम 11 का रखें। तो ये था यौम आशूर के रोज़े के बारे में। बहुत सारे लोग इसके कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं, बहुत सारे मामलात शायद उनको समझ नहीं आते, तो हमें इसकी फ़जीलत, अहमियत और सब कुछ पता चल गया। और ये हमें कब रखना है, तो लिहाजा हम जिस मुल्क में, जिस कंट्री में रहते हैं, तो हम उस मुल्क और उस कंट्री के कैलेंडर के हिसाब से हम रखेंगे। जिस तरह उनका चांद नज़र आता है तो उस एतबार से वहाँ पर यौम आशूर होगी। तो हम उस एतबार से 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ही रखना है। कोशिश करें कि 10 के साथ 9 का रखें। अगर कोई सिर्फ़ खाली 10 का ही रख लेता है तो इंशाल्लाह उसको अजर व सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 9 का या 11 के साथ मिला लेंगे तो ये एक फ़जीलत बढ़ जाएगी, और दूसरी बात है कि यहूद व नसारा की मुखालफत हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और हदीस को समझने वाला बनाए। व अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।